आज तुमको चलना ही पड़ेगा। सूरदास जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, पकड़ के ले गए अपने संग जबरदस्ती। और जैसे श्रीनाथ जी मंदिर में गए, बंधुओं इतना सुंदर भाव वर्णन करते हैं। सूरदास जी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं मंदिर की, और मंदिर की हर सीढ़ी चढ़ते हुए ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं, नाथ एक परम पतित व्यक्ति को लेके आया हूं। पतित क्यों है? आपके दर्शन करता नहीं है और सुंदर सुंदर भाव सुनाता है सबको नीचे बैठ करके। इसके अवगुणों पर विचार मत करना नाथ, इस पर कृपा कर देना, इसके ऊपर अनुग्रह कर देना कि आपके दर्शन की लालसा इसके चित्त में प्रकट हो जाए। सूरदास जी ये बात सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कहते जा रहे थे, ठाकुर जी इसके अवगुणों पर विचार मत करना, इसको स्वीकार कर लेना। पर सूरदास जी जैसे ही उस भक्त को लेकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश किए, तो सामने खड़े हुए गर्भगृह में श्रीनाथ जी बोल पड़े, आहा आहा जय हो जय हो, मैं इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहा था जिसको देखने की, आज उसके दर्शन लाभ हो गए। जय हो सूरदास जी, आपने बहुत अच्छा किया जो इसको लिया, इसके तो दर्शन की बड़े दिन से मेरे को इच्छा हो रही थी। सूरदास जी बोले, नाथ ये परम पतित व्यक्ति है, आपके कभी दर्शन नहीं करता है, महादुष्ट है। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा था कि इसके अवगुणों पर विचार मत करना, पर इतने ज्यादा विचार मत करना कि आप बोल पड़ो, ये तो मैंने नहीं कहा था। ठाकुर जी ये आपको इतना प्रिय क्यों है? श्रीनाथ जी कहते हैं, बोले सूरदास जिस दिन तुम यहां कीर्तन गाकर के नीचे गए और इसका प्रवचन सुन के तुम्हारे चित्त में यह भाव आया ना, करे राम राम बिना दर्शन किए बस रूप का बखान कर देता है, इसको दर्शन कराना चाहिए। जिस दिन तुमने विचार किया कि इसको दर्शन कराना चाहिए, उसी दिन से सूरदास को कोई प्रिय लगा है, इसलिए मेरे चित्त में इसके दर्शन की इच्छा प्रकट हो गई कि भैया सूरदास जिसको देख करके प्रसन्न हो गए, जिसको देख करके मेरे दर्शन के लिए लाना चाहते हैं, उसके दर्शन की इच्छा तो मेरे चित्त में हो रही है। कितने दयालु हैं ठाकुर जी। सूरदास किसी को देख करके मुस्कुरा गए हैं, उसी से इतने प्रसन्न हो गए कि उससे मिलने के लिए आतुर बैठे हैं, चाहे वो कितना ही पतित हो। तो यहां दो भाव, पहले भाव तो दंभ मत करो भक्ति में, वास्तविक रखो। और दूसरी बात बंधुओं, जो सूरदास जी की इस कथा से मिली, सदा संत चरणों के उपासी बने रहो, क्योंकि बंधुओं संत यदि एक बार प्रसन्न भी हो जाते हैं ना हमारी ओर देख करके, वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं हमारी ओर देख करके, उनकी प्रसन्नता से ठाकुर जी ये विचार करते हैं, अच्छा ये इसको देख करके हंस रहा है, जरूर ये अच्छा ही होगा, इससे मिलने का मन बनाओ।